क्या सऊदी में खेल खेल गए हैं क्राउन प्रिंस? इजराइल से मिला लिया है क्या? हाँ, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का खुलासा हुआ है। इसके तहत सऊदी ने अब स्कूली पाठ्यक्रम से इजराइल विरोधी पाठों को यानी चैप्टर्स को कम कर दिया है। माना यह जा रहा है कि हाल के वर्षों में इजराइल और सऊदी के संबंधों में सुधार आया है, जिसके बाद यह बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सऊदी ने पाठ्य पुस्तकों यानी कि बुक्स से इजराइल विरोधी सामग्री को हटा दिया है। यह शोध लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन ने किया है। यह संस्थान यूनेस्को मानकों के मुताबिक शांति और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करता है। हाल के वर्षों में संस्थान ने हिंसक और यहूदी विरोधी सामग्री को सऊदी की पाठ्य पुस्तकों से हटाने को लेकर कई रिपोर्ट प्रकाशित किया है। फिलहाल अभी यह पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि सऊदी में हाई स्कूल की एक सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब को ही पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जिसमें इजराइल विरोधी सामग्री थी। इम्पैक्ट एसई के मुताबिक सऊदी में इजराइल और जायोनीवाद की तस्वीर बदल दी गई है। शोध में कहा गया है कि सऊदी के छात्र अब इस किताब को नहीं पढ़ते, जिसमें जायोनीवाद को एक नस्लवादी यूरोपीय आंदोलन बताया गया था। इसमें बताया गया था कि इजराइल का उद्देश्य पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करना है। इजराइल फिलिस्तीन में तेल के कुओं और इस्लामी पवित्र स्थलों पर कब्जा करना चाह रहा है। फिलहाल सऊदी की किताबों में अभी भी इजराइल के नक्शे को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे नक्शे जो इजराइल को पूरे फिलिस्तीन के रूप में दिखाया गया उसे हटा दिया गया है। पाठ्यक्रम से अब होलोकॉस्ट को भी हटा दिया गया है, जिसे हिटलर की तरफ से यहूदियों के नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 1948 के युद्ध में अभी भी इजराइल को कब्जा करने वाला बताया गया है। दरअसल इम्पैक्ट एसई की पिछली रिपोर्ट में 4 नेगेटिव उदाहरण बताए गए थे, जो अब हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 21 अन्य उदाहरणों को भी हटाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई और यहूदी धर्म के चित्रण में भी सुधार किया गया है। पाठ्यक्रम के 2023 एडिशन में ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ उनके धार्मिक ग्रंथों में बदलाव करने के आरोपों को भी हटाया गया है। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है सऊदी अरब में, और ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और अच्छा करना चाहता है। भारतीय हिंदुओं के लिए खोला मक्का और मदीना का द्वार। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सऊदी में निवेश करने का सपना अब सच हो गया है। देश में निवेश के लिए नए रास्ते खोले गए हैं। जहां मुस्लिम देश में हजारों की संख्या में हर साल भारतीय मुस्लिम हज और उम्रा करने जाते थे, वहीं अब भारतीय हिंदू से लेकर हर मजहब के लोग सऊदी अरब में अब निवेश और कारोबार कर सकते हैं। सऊदी अरब ने देश में रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले हैं और इसमें शामिल होने और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी को मौका दिया है। इस स्कीम में हर देश के लोग मक्का और मदीना में अब निवेश के लिए आगे आ सकते हैं। सऊदी अरब गैर सऊदी लोगों को मक्का मदीना में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में निवेश करने की इजाज़त दे रही है। इसको लेकर हाल ही में कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक देश में सोमवार यानी 27 जनवरी से मक्का और मदीना में विदेशियों को प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी वाला फर्म में शेयर और परिवर्तनीय डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि जहां गैर मुस्लिम सऊदी में अब रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, वहीं वो अभी भी सीधे तौर पर देश में संपत्ति नहीं खरीद सकते।
कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के एक बयान के मुताबिक इस स्कीम में विदेशी निवेशक सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में जिन फर्मों का नाम दर्ज है उनमें शेयर खरीद सकते हैं। इसी के साथ निवेशकों को मक्का और मदीना तक ही सीमित फर्म में निवेश की आज़ादी है। स्कीम की शर्तें के मुताबिक विदेशी निवेशक किसी कंपनी में 49% से अधिक शेयर नहीं खरीद सकते हैं। सऊदी अरब एक तेल बहुल्य देश है जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर करता है, लेकिन सऊदी पिछले कुछ समय से तेल पर से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और अपने निवेश टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत फॉरेन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें निवेश को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों को काफ़ी छूट दी जा रही है। मक्का और मदीना में सऊदी के कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, क्योंकि उसका मकसद 2030 तक हर हाल में 30 मिलियन तीर्थयात्रियों को देश में बुलाना है। सऊदी ने जहां विदेशी निवेशकों को निवेश करने की इजाज़त दी है, वहीं यह सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि सिर्फ मक्का और मदीना में ही रियल एस्टेट में फर्मों में निवेश करने की इजाज़त क्यों दी गई है। इसकी वजह साफ है, इसका सीधा कनेक्शन हज और उम्रा यात्रा से है। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में हर साल तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जहां हज करने के लिए लोग साल में एक बार पहुंचते हैं, वहीं उम्रा करने के लिए पूरे साल लोगों का आना जाना लगा रहता है। तीर्थयात्री मक्का और मदीना में ठहरते हैं और उन्हें वहां रुकने के लिए होटल की ज़रूरत पड़ती है। इसी के चलते रियल एस्टेट फर्म में निवेश को बढ़ाने के लिए देश ने कदम उठाया है। देश में होने वाली तीर्थ यात्रा का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में सऊदी ने हज और उम्रा से $12 मिलियन तक की कमाई की थी। तो अब हिंदू भी जाकर निवेश कर सकते हैं मक्का और मदीना में। क्राउन प्रिंस से मिलने जंगल में बने कैंप में क्यों गई इटली की पीएम? इटली और सऊदी अरब के रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 3 दिनों के दौरे पर सऊदी अरब पहुंची हुई थी। इटली की प्रधानमंत्री शनिवार 25 जनवरी को जिद्दा पहुंची। रविवार 26 जनवरी को अल उला शहर पहुंची, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद सोमवार 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बहरीन पहुंची। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का अल उला शहर में स्वागत किया और उन्हें सऊदी की संस्कृति का परिचय दिया। इसके बाद सऊदी प्रिंस ने पीएम मेलोनी का अल उला के विंटर कैंप में स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रविवार 26 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से शेयर की गई तस्वीर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जमीन पर बिछे कालीन पर बैठी नजर आई। वहीं उनकी दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे नजर आए। अल उला शहर में एक विंटर टेंट में दोनों देशों के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा भी हुई। वहीं क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने गृह युद्ध के बाद सीरिया का पुनर्निर्माण करने और लेबनान में युद्ध विराम कराने को लेकर भी चर्चा की। इसके अलावा उन दोनों ने गाजा और यमन के साथ साथ लाल सागर के बारे में भी चर्चाएं की। अल उला के बेअत अल शार में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मेलोनी ने सऊदी अरब की विरासत और संस्कृति को देखा। वहीं दोनों ने सऊदी और इटली के संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने के अवसरों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने सऊदी इटली की रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं दोनों देशों ने $10 अरब के सहयोग और औद्योगिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों का अल उला में स्वागत करना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पर्यटन को लेकर अल उला के विजन को पूरा करने की एक योजना है। साल 2023 में देश में अल उला को एक पर्यटन साइट के रूप में विकसित करने के लिए क्राउन प्रिंस ने अल उला विजन लॉन्च किया था। इस विजन का मकसद अल उला को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है और यही रीज़न है कि उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को यहीं पर वेलकम किया, ताकि लोग इसके बारे में जान सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।